जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका इंडियन नेवी 2025 की नई मेडिकल असिस्टेंट भर्ती को लेकर के। मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलेंगे आपका मेन पॉइंट पर, ठीक है ना। अगर आपको बात करें साथी, नेवी ने अपने नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है और सारे नोटिफिकेशन आ चुके आते हैं और उसी में आपका एक जबरदस्त नोटिफिकेशन इंडियन नेवी 2025 के नर्सिंग असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसके अंदर सेकंड 25 और सेकंड 26 यानी दो इनटेक की यानी 2 साल की वैकेंसी एक साथ जारी की गई है। यदि अगर बात करें अभी जस्ट आपका 2024 की जो भर्ती हुई साथी, उसमें लगभग 320 बच्चों का सिलेक्शन, 320 सीटें आपकी थी जो कि अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं INS सिल्का में, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने देखा था कितना जबरदस्त तरीके से हमने आपको पूरी तैयारी करवाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो 12th बेस पे है, ठीक है ना। अब पहले पूरी इस चीज़ को समझते हैं, मैं थोड़ा साइड में रहूँगा, आप पूरी चीज़ को देखिए, समझते हैं, फिर साथ ही आपका बात करेंगे क्या किस तरीके से चीज़ें हमारी यहाँ पे रही हैं। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, जो ये वैकेंसी हमारी आई है ये परमानेंट वैकेंसी है। सबसे पहले क्लियर कर लो, ये जो वैकेंसी हमारी आई है मेरे भाई ये परमानेंट वैकेंसी है। और जो मैंने थंबनेल पर लिखा वो चीज़ें अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करें इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट की आपकी जो वैकेंसी आई है, इसमें अगर मैं बात करूँ आप लोगों का 2 इनटेक एक साथ है। एक तो भैया सेकेंड 25, क्योंकि ये भर्ती एक साल में एक ही बार आती है, और आपका सेकेंड 26 यानी 2 साल की वैकेंसी एक साथ। काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बार, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेरे भाई, इसमें वही बच्चे एलिजिबल हैं। देखिए आपका यहाँ पर जो मैंने बताया, यानी आपका 225 एंड 226 बैच के लिए वैकेंसी आई है। और कौन इसमें एलिजिबल है देखिए आप लोग, यानी जो कैंडिडेट हमारा 1 सितंबर 2004 से लेकर के 29 फरवरी 2008 के बीच में जिसकी DOB है मेरे भाई, जिसकी DOB है वो बच्चा इनटेक फर्स्ट को अप्लाई कर सकता। और जिसकी DOB अगर मान लेते हैं 1 जुलाई 2005 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 के बीच में है, वो भैया बोथ यानी आपका दोनों इनटेक में अप्लाई कर सकता है, यानी आपको दोनों भर्ती में मौका मिलेगा। और दूसरा, जिन भी कैंडिडेट के 50% ऑल ओवर, यानी ओवर अगर बात करें 50% आपके किसमें 10+2 यानी आपका 12th में है, किससे PCB से, किससे PCB से। बहुत सारा बच्चा हमसे पूछता है कि सर हमारा एडिशनल बायोलॉजी है, आप लोग भी एलिजिबल हो। और किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% से कम मार्क आपके नहीं होने चाहिए, ये आपकी पहली कंडीशन है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब मैंने यहाँ पर आपके बीच में लिखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मेरे भाई बात करें इसमें कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि गुरुजी हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा, तो मेरे भाई आप खुद से भी जा करके एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपके बीच में जो इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ इसको आप देख भी पाओगे, ठीक है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 INCET एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर SSR मेडिकल असिस्टेंट 225 एंड 226 बैच इन May 2025। यानी भैया जो नेवी आपकी है वो SSR मेडिकल असिस्टेंट के दोनों बैचों के लिए आपका क्या करेगी, मई में आपका जो है आपका एग्जाम स्टेज 1 एग्जाम कंडक्ट करेगी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेंडेड इन स्टेज 1। यानी जिन भी कैंडिडेट को स्टेज 1 में जो मार्क मिलेंगे उसके बिहाफ पर INCET कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। और भैया फिर जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा, हर स्टेट की अपनी कट ऑफ होगी, फिर वो स्टेज 2 में जाएगा, यानी स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होगा। SSR मेडिकल असिस्टेंट 225 एंड 226 सेपरेटली, ये दोनों सेपरेटली यानी अलग अलग है, ठीक है। द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर रिक्रूटमेंट इज फॉलोज। यानी भैया अगर बात करें इस पूरे रिक्रूटमेंट में कब कब क्या क्या चीज़ें चलने वाली, क्या होने वाली हैं, ये नेवी ने आपको बता दिया है। पहले देखिए 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक भाई आपके क्या भरे जाएंगे, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और मेरे भाई पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ये भी हुआ, यानी 14 से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में अगर आपकी कुछ गलतियां हैं तो आप करेक्ट कर सकते हो। फिर मेरे भाई आपका स्टेज 1 यानी फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्जाम होगा तो मेरे भाई कब होगा, मई 2025 में। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, अगर मेरे भाई मैं आगे बात करूं तो रिजल्ट आपका मई के एंड में स्टेज 1 का रिजल्ट भी आपका नेवी दे देगा। नेवी ने जो बोला वो हमेशा करता है।
ठीक है ना। फिर देखिए जो स्टेज 2 में क्या होगा, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, उनको कॉल अप लेटर जारी किया जाएगा। फिर वो उनका पीएफटी, मेडिकल और आपका एक ऑफलाइन एग्जाम जो होता है, जैसे आपका SSR-MR में होता है, सेम वैसे वहाँ पे भी आपका एग्जाम होगा। फिर मेरे भाई आपका ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी किया जाएगा और सितंबर 25 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेरे भाई फिर नेवी क्या करेगी, उन्हीं कैंडिडेट्स में से आपका एक लिस्ट फिर जारी करेगी। कब? मई 2026 में। ठीक है ना। फिर भैया उन बच्चों को फिर से मेडिकल वगैरह करवा के उनका देखिए कब, मई 2026 में। और फिर उनको भी भैया कब, आपका अगर बात करें कब, देखिए आपका उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अगर आप लोगों से बात करें तो। ये पूरा प्रोसेस, यानी 2 इनटेक की वैकेंसी आप लोगों की एक साथ आई है। अब देखिए बच्चों के एक सवाल है कि सर पिछली बार तो परसेंटेज पे भर्ती हुई थी। मेरे भाई सबसे पहला कैंडिडेट मैं आपके सामने, मैंने आपसे क्या बोला था भाई, नेवी पिछली बार पहली बार ये वैकेंसी आई थी। अब इसमें क्या हुआ है, जैसे SSR-MR का एग्जाम होता, सेम पैटर्न पे इसको भी नेवी ने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं थी पिछली बार, आपने देखा था, नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी भाई। जिसका 98% है कोरोना वाला, उसका एडमिट कार्ड आया। जिस बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, थोड़े परसेंटेज के, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया भाई। अब नेवी ने इसको ठीक कर दिया है, अगर आपके 50% से ऊपर मार्क है सबके एडमिट कार्ड आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सब वैकेंसीज में होता वैसे हो चुका है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है ना। आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है ना। स्टेज 1 INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, अगर देखिए द क्वेश्चन पेपर विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, आपका पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। टोटल उस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और मेरे भाई इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई जो यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। भैया जो आपका पेपर होगा वो बाइलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसके अलावा देखिए इसमें क्या होगा, यानी आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस यानी आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को मिला करके 25 क्वेश्चन होंगे, फिर बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको पढ़ाया आपको पता है, और आपका जीके के आपके 25 क्वेश्चन। यानी आप देखिए 25 क्वेश्चन जीके का आएगा, 25 बायोलॉजी का आएगा, 25 साइंस का आएगा, और साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होगा, प्लस आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। और देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2 सिलेबस ऑफ सैंपल पेपर एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मैं भी चाहूंगा साथी ध्यान रखिए, आपका जो ये पेपर होगा, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड पे होगा, 12th का आता है पूरा। और ध्यान रखिएगा इसका सैंपल पेपर आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं आपको दिखा दूंगा। और एग्जाम के लिए टोटल आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई होना है और एग्रीगेट रूप से भी क्वालिफाई होना है। और इस बार साथी आपका एक और चेंजेस है, आप पढ़िए यहाँ पर, निगेटिव मार्किंग एंड पेनाल्टी। पिछली बार आपने देखा था किसी प्रकार की कोई देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यानी किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आपका निगेटिव मार्किंग भी है। Candidate should have note that there will be penalty negative marking wrong answer given by a candidate. There are 4 options. The answer to every question with only 1 correct option. और देखिए भैया आपका क्या हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 यानी 0.25% की निगेटिव मार्किंग है। पिछली बार देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो कट ऑफ थी वो मेरे भाई 39 नंबर थी 100 में से। ठीक है ना। और इस बार तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है और निगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ तो कम रहेगी। और फिर देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट कंडक्टिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेंड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स इन केस ऑफ एक्सटीरियस सर्कमटेंस रिजल्टिंग नॉन कंडक्टेड ऑफ INCT एंड एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। भैया इसके अलावा जैसे नेवी के पास कुछ राइट है, अगर वो चाहते हैं तो कुछ उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही इसके अलावा देखो बहुत सारा बच्चा हमसे पूछता है गुरुजी NCC वालों के लिए क्या? मेरे भाई NCC वालों के लिए तो बहुत कुछ है। NCC वाले बच्चों को क्या करना है, स्टेज 1 कोई मतलब नहीं। अगर NCC सर्टिफिकेट आपके पास है, स्टेज 1 आपको देना ही नहीं। स्टेज 2 में जाओगे, PFT मेडिकल ये सब क्वालिफाई करोगे, एग्जाम दोगे, मामला ओके है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैंने तो आपको बता ही दिया भाई NCC वालों को स्टेज 1 नहीं देना, बाकी आप कथा पढ़ते रहिए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करें भैया, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। देखो क्वालिफाइंग फिजिकल टेस्ट PFT इज मैंडेटरी फॉर द सिलेक्शन।
मेरे भाई जो पीएफटी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन सबको क्वालिफाई करना जरूरी है। जो क्वालिफाई नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। अब देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। उठक बैठक आपके 20 हैं, पुशअप आपके 15 हैं, नी बेंट सिटअप आपके 15 हैं, ठीक है मेरे भाई। आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके अलावा मेरे भाई देखो, मैंने फिर से आपको स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा वो भी भैया आपका देखो क्वालिफाइंग नेचर का है। और यही बात करें मेरे भाई, मैं आपको चाहूँ क्वालिफाइंग नेचर मतलब आपका जो रिटर्न बनता है, रिटर्न जिसके बिहाफ पे आपके सिलेक्शन होता भाई, स्टेज 1 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन स्टेज 2 क्या है ये भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है ना। देखो स्टेज 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड ओनली द हु कैंडिडेट पीएफटी डिटेल स्टेज 2 एग्जाम आज भैया जो आपका पीएफटी वगैरह सब क्वालिफाई किया होगा उसी को। और देखो भैया यहाँ फिर आगे समझिएगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन इंग्लिश साइंस बायोलॉजी जनरल। भाई जो आप यहाँ स्टेज में पढ़ोगे सेम है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। और भैया वो भी देखिए आपका 10+2 ही लेवल का होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैंपल पेपर है, 1 घंटे का टाइम है। और देखिए कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू भैया, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। स्टेज 2 में कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है ना भाई। आप यहाँ पर देखो, द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पासिंग मार्क इन ईच सेक्शन इन एंड एग्रीगेट। भैया नेवी ये राइट रखती है कि वो सेक्शनल कट ऑफ रखेगी या ऑल ओवर कट ऑफ रखेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया सेक्शनल कट ऑफ कभी नहीं होता है, ना आज तक हुआ है। तो इस स्टेज 2 का कोई मतलब स्टेज 2 में सेक्शनल कट ऑफ आपके नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिए। चलो अब भैया देखो ये आपका एग्जाम डेट वगैरह को लेकर के बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सारे बच्चों के लिए। मेरे भाई देखो फॉर्म 29 मार्च से अप्लाई होंगे, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, जल्दी फॉर्म भर देना। कोई गलती वलती अगर कर देते हो मान लो साइबर कैफे वगैरह में, 14 से 16 के बीच में उसको करेक्ट कर सकते हो। स्टेज 1 का एग्जाम मई में होगा। नहीं सोचिए आपके पास अप्रैल और मई यानी करीब करीब 40 से 45 दिन का समय आपके पास। और देखिए 40-45 दिन में खाली खूब अच्छे से टेस्ट लगाना है, ठीक है ना, खूब अच्छे से तैयारी करनी। भाई कल से आपकी क्लासेस भी एकदम दमदार तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, आप चिंता ना करो सारी चीज़ें। और चैनल से सब लोग जुड़ जाओ, आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह आप देख सकते हो भैया, आप हाइट वगैरह आप देख सकते हो आपका 157, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो साथ ही आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई ये भी चीज़ आपको दी गई, देखो आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा कब से, 29 मार्च को 10 बजे, सॉरी 29 मार्च को रात के 12:01 से, और 10 अप्रैल को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म की फीस 550 रुपये आई थिंक, ठीक है मेरे भाई। तो ये भैया आपका पूरा का पूरा मेडिकल असिस्टेंट का A to Z इन्फॉर्मेशन था। अब कंफ्यूज मत होना कि सर हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, मेरा इतना परसेंटेज है, मैं इस स्टेज से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ। और देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा ये है, तो डाउनलोड करके जाके साइट पर खुद से पढ़ लो, इत्मीनान से देख लो, किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, सबके एडमिट कार्ड आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन कंटेंट कल से आपको मिलने वाला। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सारे।